हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर। तो व्हाट इज प्री प्रोसेसर? व्हाट इज प्री प्रोसेसर? ओके, so come to the definition part. A preprocessor is a program which perform before the compilation. So a preprocessor is also a program which perform some operation before the compilation. तो हमें पता है कि जब हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें अपने प्रोग्राम को लिखना होता है और उसको हम .c नाम के फाइल से सेव करते हैं, एक्सटेंशन से। उस फाइल को हम लोग कंपाइलर के पास करते हैं। कंपाइलर उसका क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। बट बिफोर कंपाइलेशन देयर इज सम मोर प्रोसेस विच इज डन बाय अ प्री प्रोसेसर। सो कंपाइलेशन होने से पहले आपका एक स्टेप होगा और उस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। सो प्री प्रोसेसर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम विच इज सेपरेट फ्रॉम कंपाइलर एंड इट परफॉर्म बिफोर द कंपाइलेशन। ओके, so preprocessor only notice has started statement। इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग हैश इंक्लूड, उसके अंदर हम लोग हेडर फाइल देते हैं, देन वॉइड मेन, उस मेन के अंदर हम लोग डिक्लेरेशन और एक्शन स्टेटमेंट लिखते हैं और बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। तो आपका प्री प्रोसेसर केवल और केवल प्रोग्राम के किस पार्ट को नोटिस करता है या कौन से स्टेटमेंट को नोटिस करेगा, जिस स्टेटमेंट में हैश सिंबल लगा होगा। बाकी प्रोग्राम के स्टेटमेंट से उसे कोई मतलब नहीं है। सो हैश इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो डायरेक्टिव मीन्स जस्ट गिविंग द डायरेक्शन। ओके, द वर्ड आफ्टर हैश इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर कमांड। तो जो वर्ड हम लोग हैश सिंबल के बाद यूज करते हैं उसको हम लोग उसको कमांड मीन्स गिविंग द ऑपरेशंस, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म इन आवर प्रोग्राम। So take some example. I have written hash include, हम लोग यूज करते आए हैं hash include. So this hash is called preprocessor directive, means it give a direction to the preprocessor program, and this include word is called as preprocessor command. तो ये command include करने का मतलब है you have to add something before your compilation. Take some another example, hash defined, hash undefed. So these are the standard preprocessor which are available in C language. So hash defined are used for some symbolic constant or macro substitution. Okay, so most commonly we are using till now in our program is hash include. अभी तक आप हम लोग प्रोग्राम जो भी बना रहे हैं उसमें हम लोग hash include यूज करते आए हैं सभी प्रोग्राम में। तो जो आप फर्स्ट लाइन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं hash include, that line is called as preprocessor. Okay, so hash means a preprocessor directive and include means we have to add something in our program. So this include is a preprocessor command. Inside angular bracket we have to pass the header file. So example like hash include standard input output .h means हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है लाइक printf scanf वो हमें यूज करना है, बट दिस हेडर फाइल्स आर रिटन समवेयर इन अ प्रोग्राम। तो ये किसी हेडर फाइल्स में बना कर रखे गए, तो हमें क्या करना है उस प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में उसको यूज करना है। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। सो दिस इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर कमांड विच गिव द प्रोग्रामर टू एड सम प्री डिफाइंड फंक्शन विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन हेडर फाइल। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। सो दिस मेथड इज नॉर्मली यूज टू इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। जो पहले से स्टैंडर्ड हमारे लाइब्रेरी हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कराने के लिए हम लोग ये एंगुलर ब्रैकेट मेथड यूज करते हैं। ओके, वी कैन यूज अनदर मेथड लाइक सेकेंड वन, हैश इंक्लूड इन डबल कोट्स हेडर फाइल। सो दिस मेथड इज नॉर्मली यूज टू इंक्लूड प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल। जो प्रोग्रामर हेडर फाइल डिफाइन करेगा उसके लिए हम लोग ये सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट सर्च होगा आपके उस आईडी के डायरेक्टरीज में, और सेकेंड वाला पहले यूजर डिफाइंड जहां पर अपने प्रोग्राम को सेव करेगा वो पहले वो डायरेक्टरी सर्च करेगा, देन गो फॉर द स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू हेडर फॉर्मेट। ओके,
तो हमने जाना कि प्री प्रोसेसर क्या है, तो पहले हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे कि एक प्री प्रोसेसर कैसे स्टेप कन्वर्ट होता है। सो टेक दिस डायग्राम। तो आप एक सोर्स फाइल लिखते हैं सी प्रोग्राम का, उसको हम लोग सी के सोर्स फाइल कहते हैं और उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .c होता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको कंपाइलर को पास करते हैं तो बिफोर कंपाइलेशन अ प्रोग्राम रन, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। तो कंपाइल होने से पहले आपका एक प्रोग्राम रन करता है और वो प्रोग्राम का क्या नाम है, प्री प्रोसेसर। अब ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम चेक करता है कि क्या आपके उस प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है या नहीं है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मीन्स हैश सिंबल, क्या आपने प्रोग्राम में हैश सिंबल कहीं यूज किया है। अगर है तो पहले क्या होगा, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम जो है एक्शन परफॉर्म करेगा। वो एक्शन क्या होता है मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ। वो एक्शन ये होगा कि आप क्या करो कि जिस भी हेडर फाइल को आपने इंक्लूड कराया है उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाइए और आपके प्रोग्राम में जाके उसको रख दीजिए, ठीक है। दिस इज द एक्शन परफॉर्म बाय प्री प्रोसेसर। अगर नहीं है तो डायरेक्ट कंपाइलेशन पे जाइए, अगर है तो पहले आपको प्री प्रोसेसर करना होगा, मतलब जो भी आपने हेडर फाइल इंक्लूड कराया अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा दीजिए। ये जरूरत क्यों पड़ता है हमें, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा तो उसको प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है, उसके एग्जीक्यूशन को कहीं स्टॉप नहीं करना होता। जो भी चीज बिफोर एग्जीक्यूशन चाहिए हम उसको क्या करते हैं, एक कंप्लीट EXE फाइल में रख देते हैं। तो उसके बाद हम कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग क्या करते हैं, लिंकर के थ्रू लिंक करा के एक उसका EXE फाइल कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस EXE फाइल include all the requirement which are need by your program before execution से पहले उस प्रोग्राम में जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोग्राम में सब EXE फाइल में आ जाए। तो ये एक स्टेप है। सो प्री प्रोसेसर परफॉर्म बिफोर द कंपाइलेशन, इट जनरली चेक द हैश सिंबल कि आपके प्रोग्राम में हैश सिंबल कहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर लिखा है आपने। तो प्री प्रोसेसर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इन अ स्ट्रक्चर मैनर, तो हम लोग उसको हैश इंक्लूड लिखते हैं। तो आप प्रोग्राम में उसको अगर लास्ट लाइन पे भी लिखेंगे तो पहले आपका प्री प्रोसेसर स्टेप ही होगा, ओके। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहे हो। सो दिस एग्जांपल हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h वॉइड मेन। इस वॉइड मेन के अंदर हमने printf हेलो लिखा है, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को qaj.c नाम से सेव करेंगे तो जैसे ही आप इसको कंपाइलर को पास करेंगे, सो कंपाइलेशन मीन्स जस्ट चेकिंग द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स चेक होने से पहले आपका क्या होगा कि जो ये आपने फर्स्ट लाइन लिखा है ना, हैश इंक्लूड, सो दिस हैश इंक्लूड मीन्स दिस हैश मीन्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एंड इंक्लूड मीन्स अ प्री प्रोसेसर कमांड। तो आपका पहला जो प्रोग्राम रन करेगा वो है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। और वो ये क्या करेगा कि इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस लिखे गए हैं लाइब्रेरी में जो हैं वो आपके प्रोग्राम में क्या करेगा, कॉल करेगा और उसको आपके प्रोग्राम में रख देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, वॉइड मेन देन printf। तो एक qaj.c नाम का फाइल है, बिफोर कंपाइलेशन वो एक इंटरमीडिएट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड कोड। एक्सपेंडेड कोड में क्या होगा कि आपके ये इस लाइन का फर्स्ट लाइन का जितना भी इस प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो आपके प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन की जगह पे क्या कर दिए जाते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं। क्योंकि एक तो हेडर फाइल है और हेडर फाइल में क्या होता है, बेसिकली फंक्शन के फॉर्म्स में प्रोग्राम लिखे होते हैं। तो printf scanf के जो भी सिंटैक्स होंगे वो आपके इस प्रोग्राम में आके ऐड हो जाएगा और आपके प्रोग्राम के एंड में आपने जो प्रोग्राम लिखा था वॉइड मेन वो जाके कहीं नीचे लिख दिया जाएगा। तो मतलब सिंपली क्या है कि इस लाइन को आप एक्सपेंड करके अपने एक सी वाले फाइल में आप पूरी तरह से उसको रख देते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे तो ये qaj.i नाम का एक फाइल बनेगा, इंटरमीडिएट फाइल। मतलब क्या है कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, पूरी तरह से एक्सपेंड कर दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, अब ये प्रोग्राम पास होगा कंपाइलर का। कंपाइलर क्या चेक करेगा, आपके इस सिंटैक्स को, ओके, वॉइड मेन के इस सिंटैक्स को चेक करेगा और अगर
सिंटैक्स सही है तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा, उसके बाद लिंकर लोडर वर्क करेंगे, देन इट मेक अ एग्जीक्यूटेबल कोड और एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना देगा। तो सिंपली प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है? प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन कहीं यूज किया है तो बिफोर कंपाइलेशन उस फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा दीजिए। सो हम लोग अभी तक हैश इंक्लूड यूज करते आए हैं। सो दिस इज कॉल्ड फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर। आपके बहुत सारे प्री प्रोसेसर हैं लाइक फाइल इंक्लूजन, मैक्रो दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट, कंडीशनल। तो हम लोग वन बाय वन सभी को स्टडी करेंगे। तो हमने जो पहला एग्जांपल देखा वो केवल और केवल कौन सा था? हैश इंक्लूड। तो ये क्या करता है? हैश इंक्लूड आपके स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करा देगा। अगर आप यहीं पर दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के जितने भी फंक्शन होंगे आपके इस प्रोग्राम में पहले लिख दिए जाएंगे। उसके बाद एंड में आपका जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो जाके कहीं पर स्टोर रहेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर सभी को। थैंक यू।